जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। भक्ति करने वाले व्यक्ति ज्यादातर आपको दुखी दिखाई देते हैं, और वो कब तक दुखी रहते हैं? उनके दुख का अंत कहाँ होता है? क्या भक्त जीवन भर बस रोता ही रहेगा? कैसे हम भक्ति करके दुखों से बाहर आते हैं, और किस प्रकार के भक्त जीवन भर दुखी रहते हैं? आखिर भक्ति में दुख क्यों है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा, और किसी भी प्रकार से कोई भी गहराई में नहीं उतरना है। मन में परिवर्तन, तन में परिवर्तन, घर में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, या कुछ भी ऐसा नहीं मैं बताने वाला हूं। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिससे हर व्यक्ति समझ पाएगा कि भक्ति करने वाला दुखी क्यों होता है। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कहीं सर्च करना पड़ेगा कि भक्ति करने वाला दुखी क्यों होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि भक्त दुखी क्यों है। तो सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति हो सकता है जो भक्ति को ही सब कुछ मान रहा है, लेकिन बाहर जब देखता है तो सब उसके विपरीत दिखाई देता है, तो वो टूट जाता है और परेशान होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें से आप किसी भी प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम सब चीजों को पकड़ के चल रहे हैं, हम भक्ति के सभी रूपों को पकड़ के चलते हैं, जिस कारण से हमसे भक्ति कभी हो ही नहीं पाती है। ये केवल हम लोगों को भ्रम है कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। तुम्हारा मन है तो केवल भगवान के विषय में सुनो, मन है तो पाठ कर लो, मन है तो भगवान का श्रृंगार कर दो, मन है तो भगवान को स्नान करा दो। जैसे भी कर सकते हैं वो होती है भक्ति। भक्ति कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं लगाती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। भक्ति एक भाव है। अब चाहे आप उसमें साधनाएं करें, चाहे आप उसमें दृष्टि खोलने का प्रयास करें, चाहे कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करें, चाहे कीर्तन करें, चाहे श्रवण करें, चाहे दर्शन करें, ये सब भक्ति ही है। भक्ति से अलग नहीं है कुछ भी। क्योंकि हर किसी में यदि आपका भाव प्रधान है तो वो भक्ति बन जाती है, और बिना भाव के जब किसी कर्म को किया जाता है तो उसको भक्ति नहीं कह सकते। जिस कर्म को करने में भाव प्रकट हो वो भक्ति ही है। यदि आपका अपने परिवार का लालन पालन करने में भाव है, आप हृदय से उनका लालन पालन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी भक्ति ही है। जो अलग समझते हैं, भक्ति को अलग प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल शांत होना चाहते हैं, बिल्कुल सरल होना चाहते हैं, तो देखिए आज के समय पे इम्पॉसिबल है ये। सच बता रहा हूं, ये बहुत, या तो आपको बहुत कुछ सहने की आदत होनी चाहिए, तब आप उन भक्तों जैसे बन सकते हो जिनके बारे में आज आप पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए पूर्ण समर्पण और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और आज का समय नहीं है। यदि सच बताऊं तो कलयुग में भक्ति दुखी है। जब भक्ति दुखी है तो उसको धारण करने वाला सुखी कैसे हो सकता है? वो भी तो दुखी ही होगा। जब भक्ति स्त्री स्वरूप में विलाप कर रही थी, रो रही थी, कभी तो वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में ढूंढती, और कभी जोर जोर से विलाप करने लगती। कभी उनके पास जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, कभी उनको जगाने का प्रयास करती। तब वहां नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने यह सब दृश्य देखा। तब उस देवी से कहा, कासित त्वं कामिवोचैमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो 2 वृद्ध पुरुष आपके पास अचेत अवस्था में हैं, ये आपके कौन लगते हैं? और ये पद्मलोचन नेत्रों वाली जो देवियां हैं, जो आपको पंखा कर रही हैं, आपको सांत्वना दे रही हैं, आपको समझा रही हैं, ये आपकी कौन लगती हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, विस्तार से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब वो स्त्री बोली, और उसने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता ईमुमे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी, मैं भक्ति हूं। ईमुमे तनयौ मतौ मतलब ये 2 वृद्ध पुरुष जो बेहोशी की हालत में हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानव, जिनमें से एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, और कलयुग का प्रभाव है, समय की परिवर्तनशीलता के कारण नारद जी मेरे पुत्र बूढ़े अर्थात जर्जर हो गए हैं। और मेरे दुख का कारण यही है, क्योंकि माँ तो तरुण बैठी है, मैं तो युवावस्था में हूं, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। हे नारद जी, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने दुख का निवारण करूं। हे संत शिरोमणि, मेरे दुख का निदान कीजिए। तब नारद जी ने उनके कान में जोर से आवाज लगाई, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। वेद पाठ किया तो उससे ज्ञान वैराग्य के नेत्र तो खुले, लेकिन फिर से बेहोश हो गए, फिर से अचेत हो गए। तब भक्ति ने कहा कि नारद जी, यही दुर्दशा है। जब कोई पठन पाठन करता है और मैं इनके साथ हूं,
और उस समय वो भक्त मुझको धारण करे, और जब भाव सहित वो पठन पाठन करता है तो कुछ समय के लिए बस ज्ञान और वैराग्य तरुण होते हैं। जैसे ही उनको जागृत करने का प्रयास समाप्त, वो बेहोश हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। हे नारद जी, तो मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? तो देखिए, ये सब कुछ बताने का मेरा तात्पर्य क्या था कि कलयुग में भक्ति रो रही है, और जब भक्ति रो रही है तो भक्त कैसे हंस सकता है? देखिए, अन्य युगों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अन्य युगों में ज्ञान और वैराग्य तरुण थे। अन्य समय पे ज्ञान वैराग्य तरुण थे, इसलिए भक्ति खिलखिलाती थी। लेकिन आज के समय देखिए, ऐसा कौन सा भक्त है जिसे हम श्रद्धा से पढ़ सके? जो पहले भक्त हुए उनकी महिमा को हम श्रवण करते हैं, लेकिन आजकल जो भी है, ना तो वो भक्ति ही श्रेष्ठ है और ना वो भक्ति करने का मार्ग ही श्रेष्ठ है। भक्ति कभी अकेली नहीं आती है। यदि भक्त के अंदर भक्ति के साथ ज्ञान है प्लस वैराग्य है, वैराग्य मतलब किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, सब चीज से विरक्त हो जाना, सबसे मतलब सबसे, तब वो भक्ति उसकी कारगर है। लेकिन यदि कोई सोचे केवल हम भक्ति कर रहे हैं, ना तो वो किसी भी चीज का ज्ञान अर्जित करे और ना ही उसकी किसी चीज से विरक्ति हो, हर चीज में उसकी आसक्ति हो, तो उसका दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हमें आसक्ति छोड़नी पड़ती है, और आसक्ति नहीं छोड़ सकते तो अन्य मार्ग पे निकलना चाहिए। लेकिन आज के समय पे बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो वास्तव में भक्त कहलाने योग्य हैं, अन्यथा पूर्ण रूप से भक्त कोई नहीं है आज के समय पे। या तो ज्ञान की कमी है, इसलिए भक्ति दुखी है, इसलिए भक्त रो रहा है। अब भक्त नहीं रो रहा है, उसके अंदर की भक्ति रो रही है। मान लो उसको ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, अब उसने, एक भक्त है, पूजा पाठ बहुत करता है, भक्ति करता है, अब उसने देखा कुछ होते हुए और उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, तो वो वहीं दुखी हो जाएगा, वहीं रोने लग जाएगा, वहीं परेशान हो जाएगा कि भगवान के होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। उसके जीवन में कोई दुख आया, उसकी आसक्ति है, मान लो उसका घर का सदस्य ही कोई चला गया उसको छोड़ के हमेशा के लिए, तो वो उसको ही देख के व्याकुल हो जाएगा। विरक्ति नहीं उसके अंदर, बल्कि आसक्ति है। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, तब तक भक्ति रोएगी, मतलब तब तक भक्त दुखी रहेगा ही। यदि उसके पास ज्ञान है, वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं है, तो हो सकता है कि वो भगवान का बिरला भक्त बन जाए। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों होने चाहिए। यहाँ ज्ञान और वैराग्य को हमें तरुण करना पड़ता है। केवल भक्ति करने मात्र से दुखों का नाश नहीं होता, हमें ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना पड़ेगा, युवावस्था में वापस लाना पड़ेगा, तब तो भक्ति सार्थक है। मान लो किसी को ज्ञान हो गया उस ब्रह्म का, और जब ज्ञान हुआ तो वैराग्य भी आएगा। जब उसको ज्ञात हो गया सब कुछ, तो वैराग्य उसका अपने आप हो जाएगा, तब वो भक्ति कर सकता है, तब भक्ति खिलखिलाएगी उसकी। लेकिन बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के केवल भक्ति करोगे, ज्ञान अचेत अवस्था में है, वैराग्य अचेत अवस्था में है, तो भक्ति कैसे प्रसन्न रह सकती है? और देखिए, भक्ति का तात्पर्य ये नहीं होता है जो आजकल बना लिया है। अब मान लो कोई संत है और वो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो साथ में ज्ञान भी होगा। जब तक हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम उससे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं? ज्ञान आया होगा और फिर वैराग्य भी आया होगा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो यही, मेरे लिए तो यही ठीक है, तब उसके मन में भक्ति जागती है, तब फिर वो भगवान को रिझाता है, चाहे वो किसी भी रूप में रिझाए। अब एक बात बताओ, मीरा राणा का महल छोड़ के गई तो वैराग्य आया ना उसके जीवन में? उसे ज्ञान भी हुआ कि मेरा तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, उसको ये ज्ञान तो हुआ कि और कोई है ही नहीं उसके अलावा, तब उसकी भक्ति श्रेष्ठ हुई। तो यदि भक्त दुखी है, परेशान है, चिंतित है, ये किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, ये कमी है इस बात की कि ना तो हम ज्ञान सुनना चाहते हैं। यदि हमें कोई ज्ञान की बातें बताए भी तो हमें अच्छी नहीं लगती। हम आजकल कुछ लोग तो ये कह देते क्या बोर करके रख दिया, और खुद भी पढ़ना नहीं चाहते। अगर वैराग्य की बात करो तो मैं सच बता रहा हूं, आप अपने हृदय में झांक कर देखना, आपको यह भी कह दिया जाए कि आज से एक टाइम भोजन करना है, या आज से तुम फोन नहीं चलाओगे, या आज से कोई भी काम कि आपको मना कर दिया गया, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। भक्ति में 1000 कमियां निकाल दोगे। उस व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए आप 1000 बहाने लेके आ जाओगे। तो बताओ भक्ति कैसे प्रसन्न हो सकती है? ज्ञान प्लस वैराग्य प्लस भक्ति, तीनों का जब मेल होता है, तीनों जब तरुण होते हैं, तब जाके वो भक्ति सार्थक होती है। और वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेके चलती है। जिसमें व्यक्ति के पास ज्ञान है वो बता पाए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, प्लस उसके साथ वैराग्य हो, वो चीजों से अपनी आसक्ति हटा सके, जिनके बिना वो रह नहीं सकता था उन चीजों को वो छोड़ सके, या फिर वो चीजें उससे दूर हों तो वो उनके विरह में व्याकुल ना हो, उनसे विरक्त हो जाए, तो भक्ति हो सकती है। आप ये सोचो
कि ना तो हम कहीं से ज्ञान लेंगे, ना हम किसी चीज को छोड़ेंगे, हम केवल पाठ कर लेंगे, चालीसा कर लेंगे, दीपक जला लेंगे, बस इतना काफी है और इसमें हमारा सब कुछ सही हो जाए। नहीं होगा, और परेशान हो जाओगे, क्योंकि भक्ति रोएगी। फिर ऐसे व्यक्ति के पास आके भक्ति रोती है। ना तो तुम उसके बच्चों को तरुण करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य, ये समझ लो, बिल्कुल बूढ़े हैं। जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना, वो उन महान संतों या उन धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों के आधार पर चल रहा है जिनमें अभी थोड़ी सी चेतना है। तब ज्ञान वैराग्य की सांसें चल रही हैं, समझे। और धीरे धीरे ये सांसें भी बंद हो जाएंगी, ना ज्ञान रहेगा ना वैराग्य रहेगा, और भक्ति तो फिर दिखाई ही नहीं देगी लोगों के बीच में। तब होगा कलयुग का महातांडव। कोई भी पाठ या कोई भी स्तोत्र या कुछ भी ग्रंथ या पुराण पढ़ने की क्यों कहा जाता है? वहां से ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं वैराग्य भी उत्पन्न होता है। अब मान लो किसी ने किसी पुराण को पढ़ा और उसमें लिखा है कि सब कुछ परमात्मा है, हम अपनी इच्छा से एक सांस भी नहीं ले सकते। वैराग्य उत्पन्न होगा कि नहीं? कि अच्छा, इसका मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं है, तो हम अहंकार किस बात का कर रहे हैं? तो ज्ञान के साथ वैराग्य आएगा, और जब ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण होंगे तब भक्ति खिलखिलाएगी, तब भक्ति मुस्कुराएगी, और जब भक्ति मुस्कुराएगी तब आपके दुख दूर होंगे। तब तक सुखी नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाना, कोई कुछ कह दे तो आपके पास ज्ञान ही नहीं है कि उसको कैसे संभालना है। बस केवल और केवल भक्ति कर रहे हैं। अब जब भाव ही नहीं तो वो भक्ति भी किस काम की? ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? यदि सच में भक्ति करनी है तो साथ में ज्ञान और वैराग्य को भी तरुण करो, और वो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में कोई करना चाहता है। बहुत से लोग केवल ज्ञान इकट्ठा करते हैं। अब जब केवल ज्ञान इकट्ठा करेंगे, वहां वैराग्य और भक्ति नहीं है, तो वो अहंकार का कारण बन जाएगा। केवल वैराग्य है तो वहां भी भगवान को नहीं पा सकते हो तुम, क्योंकि ना तुम्हारे पास ज्ञान है कि कैसे पाना है उसको, ना भाव ही है। अब यूं तो ये तो घर छोड़ना हो गया फिर, कि तुम सब चीज से छोड़ छाड़ के भाग गए, तो वो भी व्यक्ति दुखी है। केवल जो भक्ति कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। वो इंसान अज्ञान में भक्ति कर रहा है, वो इंसान बिना वैराग्य के भक्ति कर रहा है। माला चल रही है, लोगों की बातों पे ध्यान है, तो ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान को संभालने के लिए भाव और वैराग्य आवश्यक है, वैराग्य को संभालने के लिए ज्ञान और भाव आवश्यक है, और भाव मतलब भक्ति को संभालने के लिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है। और कलयुग में वो हो चुके हैं बूढ़े। ठीक है, थोड़े बहुत वो तरुण हैं, तो वो उन लोगों की वजह से है जो आज सनातन को सही से जानते हैं, समझते हैं। उनकी वजह से ज्ञान और वैराग्य थोड़े से होश में आते हैं, और जब वो थोड़े से होश में आते हैं तो एक आध व्यक्ति पे अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, तो उनके मन में थोड़ी सी भक्ति जागृत हो जाती है। तो अभी ये खेल चल रहा है। भक्त जब तक दुखी रहेगा तब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा। अब कोई कहे कि पहले के भक्तों को कौन सा ज्ञान था? तो पहले के भक्तों को ज्ञान नहीं था, वो भक्ति कर रहे थे, तो पहले ज्ञान वैराग्य भी तो बूढ़े नहीं थे। हर घर में वेद पाठ होते थे, हर घर में नियम होते थे, अनुशासन होते थे, हर घर में लोग वैरागी बनते थे। लेकिन कलयुग में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है, और कुछ लोग हैं उनकी वजह से थोड़ी सी भक्ति मुस्कुराती है। उन्होंने ज्ञान वैराग्य को तरुण किया है अपने ज्ञान से और अपने वैराग्य से, तब भक्ति उनकी मुस्कुराती हुई दिखती है। तब लगता है कि इस भक्त के जीवन में तो कोई दुख नहीं है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पहले भक्त थे उनके जैसा स्वभाव बनाओ। कैसे भी करके आपने बना भी लिया तो बाहर के लोग आपको जीने नहीं देंगे। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भक्ति के साथ साधना आवश्यक है। यदि आप भक्ति भाव वाले हैं और प्लस आप साधना भी करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है अपने इष्ट की ओर बढ़ना। हम भक्त भी हैं, हम साधना भी करते हैं। जब भाव प्रकट करते हैं तो भक्त हैं, जब साधना करते हैं तो साधक है। आज के समय पे भक्ति वही कर सकता है जो ज्ञान अर्जित करता है और हर चीज से उसका वैराग्य भी है। कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब उसकी भक्ति हो सकती है। भक्ति एक भाव है, उस भाव को आप साधना में भी प्रकट कर सकते हैं, उस भाव को आप तपस्या में भी प्रकट कर सकते हैं, उस भाव को आप किसी की सेवा में भी प्रकट कर सकते हैं। वो एक भाव है, आप कहीं भी उसको प्रकट कर सकते हैं, और वो भाव ही आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। अब आप क्या समझ रहे हो, साधक क्या भक्ति नहीं कर रहे हैं? वो भक्ति ही है। यदि वो उस साधना के बारे में सब कुछ जानते हैं तो मतलब ज्ञान तरुण है। सब चीजों से मन को हटा के पूरी रात्रि या कई कई घंटे वो जाप कर रहे हैं, जिस समय पे और लोग रजाई ओढ़ के सो रहे होते हैं, एक साधक पतले से वस्त्रों में आसन पर बैठ के माला कर रहा होता है। ये वैराग्य है, और भाव से उस शक्ति को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, ये भक्ति है। इसलिए साधना का फल प्रभावी दिखता है, और साधक
बहुत कम रोता है, बहुत कम। साधक वही रो सकता है जिसकी या तो ज्ञान में कमी है, या वैराग्य में कमी है, या भाव में कमी है। वही साधक रो सकता है। जो सही साधक होगा वो रोता नहीं है, पर उसको यदि किसी ने छेड़ा तो वो रुला जरूर देगा। वो सही मायने में भक्ति का स्वरूप है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि कलयुग में भक्त दुखी क्यों हैं। अब देखिए कलयुग के लिए क्या कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में भगवान का नाम पर्याप्त है, क्योंकि ना तो आज ढंग से ज्ञान है किसी के पास, ना वैराग्य हो सकता है, और ना ही भाव पूर्ण हो सकता है। थोड़ा सा भी जीवन में कुछ आया, भाव वहीं गिर जाते हैं भक्तों के। तो इसलिए कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान का नाम ही आपको पार लगा सकता है। अब चाहे उसको नाम कह लीजिए, चाहे मंत्र कह लीजिए, मंत्र में भी उस भगवान को पुकारना ही है, नाम में भी उसको पुकारना ही है, तब भक्ति पूर्ण रूप से तरुण होती है। ज्ञान, वैराग्य, भाव तीनों जब एक होते हैं तब भक्ति खिलखिलाती है, तब भक्ति दिखती है कि हाँ भाई ये भक्त है। केवल भक्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के दुख होगा, बिना वैराग्य के दुख होगा, और ये दुख ही भक्ति नहीं करने देता। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में। आप लोग समझ जाओगे कि यदि भक्ति करनी है तो किस प्रकार से करनी है। भक्ति का कोई एक रूप रंग नहीं है, किसी भी प्रकार से करो, लेकिन उसमें ये तीनों गुण होने चाहिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। तो वो भक्ति आपकी श्रेष्ठ है, चाहे आप किसी भी मार्ग से चले। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या भक्ति से तंत्र को काटा जा सकता है। भक्ति और तंत्र में अंतर क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन भक्ति से तंत्र को काटा जा सकता है या नहीं, अगर काटा जा सकता है तो कैसे, और नहीं काटा जा सकता तो क्यों नहीं काटा जा सकता। तो अगली वीडियो में ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।